सुनो, तुम यहां ऐसे ही नहीं आ गए हो। कोई हल्की फुल्की जिज्ञासा तुम्हें यहां तक नहीं लाई है। तुम्हारे भीतर कहीं ना कहीं एक थकान है, एक बोझ है, एक चुप दर्द है जिसे तुम शब्द नहीं दे पाए। बाहर सब ठीक दिखता है, पर भीतर कुछ खाली सा है, और यही खालीपन तुम्हें यहां खींच लाया है। आज जो बात होने वाली है वह मनोरंजन नहीं है, यह ज्ञान भी नहीं है, यह तुम्हें बेहतर इंसान बनाने की कोशिश भी नहीं है। यह सिर्फ एक आईना है जिसमें अगर तुम ईमानदारी से देख पाए तो शायद पहली बार अपने असली चेहरे से मिल सको। अक्सर लोग वीडियो छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत जवाब चाहिए, लेकिन जीवन के गहरे प्रश्नों के उत्तर जल्दी नहीं मिलते। अगर तुम थोड़ा ठहर सको, अगर तुम सुन सको, तो जो अभी अस्पष्ट है वह धीरे धीरे स्पष्ट होने लगेगा। और याद रखना, यह बातें दिमाग से नहीं, भीतर की खामोशी से समझी जाती है। तुम अकेले होने से डरते हो, यह सच है। तुम कहते कुछ नहीं, पर तुम्हारी पूरी जिंदगी इस डर के इर्द गिर्द घूमती है। तुम भीड़ ढूंढते हो, रिश्ते ढूंढते हो, शोर ढूंढते हो, मोबाइल ढूंढते हो, सिर्फ इसलिए ताकि अकेले न रहना पड़े। पर क्या तुमने कभी ईमानदारी से देखा है कि यह डर कहां से आता है? अकेलापन और अकेलापन होने में फर्क है। अकेलापन एक तथ्य है, तुम जन्मे अकेले, मरोगे अकेले, लेकिन अकेलापन एक पीड़ा है जो तुमने खुद पैदा की है। जब तुम खुद के साथ बैठ नहीं पाते तब तुम दूसरों की तलाश करते हो। जब तुम्हें अपनी ही आवाज चुभने लगती है तब तुम शोर में भागते हो। और जब भीतर कुछ टूटा सा महसूस होता है तब तुम किसी दूसरे इंसान को जोड़ने की कोशिश करते हो, यह सोचे बिना कि टूटा हुआ भीतर है, बाहर नहीं। तुम रिश्तों से उम्मीद करते हो कि वे तुम्हें पूरा कर देंगे। यह सबसे बड़ा भ्रम है। कोई भी तुम्हें पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि जो अधूरापन है वह तुम्हारा अस्तित्व नहीं, तुम्हारी अस्वीकृति है। अकेले जीना सीखो, इसका मतलब ये नहीं कि जंगल चले जाओ, सब छोड़ दो। इसका मतलब है खुद के साथ सहज होना सीखो, खुद के विचारों के साथ, खुद की चुप्पी के साथ, खुद की असुरक्षा के साथ। लेकिन यहाँ एक कठिन सत्य है, जब तुम पहली बार अकेले बैठते हो तो शांति नहीं मिलती। पहले तो शोर मिलता है, दबी हुई इच्छाएं, अधूरे सपने, पुराने घाव, अपमान, क्रोध, ईर्ष्या, सब ऊपर आने लगते हैं। और तभी अधिकतर लोग भाग जाते हैं। वे कहते हैं अकेलापन मेरे बस का नहीं। नहीं, अकेलापन तुम्हारे बस का नहीं, इसलिए तुम आजाद नहीं हो। जो व्यक्ति अकेले बैठ सकता है वही किसी के साथ सही ढंग से रह सकता है, और जो अकेले से भागता है वह रिश्तों में भी सिर्फ भीख मांगता है, ध्यान की, प्रेम की, मान्यता की। शांत रहकर सुनो, यह सिर्फ कानों से सुनने की बात नहीं है, यह भीतर की भागदौड़ को थोड़ी देर रोकने की कला है। तुम सुनते बहुत हो पर सुनते नहीं हो। तुम प्रतिक्रिया करते हो, उत्तर देते हो, जज करते हो, पर सुनते नहीं हो। शांति कोई बाहर से मिलने वाली चीज नहीं है। शांति तब प्रकट होती है जब तुम भागना बंद कर देते हो। अकेले बैठो, कुछ मत करो, कोई मंत्र नहीं, कोई विधि नहीं, बस बैठो और जो चल रहा है उसे चलने दो। शुरू में यह असहज होगा क्योंकि तुमने पूरी जिंदगी खुद से दूरी बनाकर रखी है। अब अचानक खुद से मिलना ये टकराव होगा। लेकिन अगर तुम भाग्य नहीं, अगर तुमने फोन नहीं उठाया, अगर तुमने किसी को मैसेज नहीं किया, अगर तुमने खुद को व्यस्त नहीं किया, तो धीरे धीरे विचार थकने लगेंगे। और एक दिन, बहुत साधारण सा दिन, तुम पाओगे कि भीतर कुछ शांत है। कोई वजह नहीं, कोई कारण नहीं, बस शांति। वही शांति तुम्हारा असली घर है। यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। अकेले जीना सीखना मतलब दुखी होना नहीं। अकेले जीना सीखना मतलब निर्भरता से मुक्त होना है। और जब तुम मुक्त होते हो तभी प्रेम संभव होता है, तभी सुनना संभव होता है, तभी जीवन पहली बार बोझ नहीं,
उत्सव बनता है। अगर यहां तक सुनते सुनते तुम्हारे भीतर कुछ हिला है, अगर तुम्हें लगा है कि कोई तुम्हारी ही बात कर रहा है, डर, ये शब्द छोटा है लेकिन इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। तुम सोचते हो कि तुम कई बातों से डरते हो, असफलता से, अकेलेपन से, मृत्यु से, लोगों की राय से, लेकिन सच यह है कि डर एक ही है, बस उसके रूप बदलते रहते हैं। वह एक ही डर है, खुद को पूरी तरह जान लेने का डर। जब तुम शांत होने लगते हो, डर पैदा होता है। जब विचारों का शोर थोड़ा कम होता है, डर उभरता है, क्योंकि शोर तुम्हारी ढाल है। शोर तुम्हें खुद से बचाए रखता है। डर का जन्म बाहर नहीं होता, डर का जन्म भीतर होता है। बाहर सिर्फ बहाने मिलते हैं। तुम कहते हो मुझे अंधेरे से डर लगता है, पर सच यह है कि अंधेरे में तुम्हें खुद से सामना करना पड़ता है। तुम कहते हो मुझे अकेले रहने से डर लगता है, पर सच यह है कि अकेले में तुम्हारे नकाब गिरने लगते हैं। डर तब आता है जब नियंत्रण छूटने लगता है और तुम जीवन को नियंत्रित करना चाहते हो, हर पल, हर रिश्ता, हर स्थिति, क्योंकि नियंत्रण तुम्हें झूठी सुरक्षा देता है। शांत बैठो और देखो, डर कुछ करता नहीं है। डर सिर्फ संकेत देता है कि तुम एक सीमा पर आ गए हो। उस सीमा के उस पार स्वतंत्रता है और इस पार तुम्हारी आदतें। अक्सर लोग डर से लड़ने की कोशिश करते हैं, ये सबसे बड़ी भूल है। डर से लड़ोगे तो डर और मजबूत होगा। डर को दबाओगे तो वह किसी और रास्ते से निकलेगा। डर को देखो, बस देखो। देखने का मतलब ये नहीं कि तुम विश्लेषण करो। देखने का मतलब यह नहीं कि तुम कारण खोजो। देखने का मतलब है गवाह बन जाना। जब डर उठे, कहो मत यह गलत है, कहो मत यह नहीं होना चाहिए। बस भीतर बैठकर देखो। दिल की धड़कन तेज हो रही है, सांस उथली हो रही है, विचार भाग रहे हैं। बस देखो, धीरे धीरे एक अजीब सी बात घटती है। डर रहता है लेकिन तुम उससे अलग हो जाते हो। डर बादल बन जाता है और तुम आकाश। और याद रखना, डर कभी भविष्य में होता है, वर्तमान में डर नहीं होता। अभी इस क्षण